हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज हम रागों के समय सिद्धांत का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम जो इसके दूसरे और तीसरा सिद्धांत है, यानी कि शुद्ध और कोमल स्वरों के आधार पर और मौसम के आधार पर रागों का समय कैसे निर्धारित किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने आपको वादी स्वर के आधार पर रागों का समय जो निश्चित किया जाता है वो सिद्धांत आपको पढ़ाया था। तो जल्दी से हम एक बार वादी के स्वरों पे जो आधारित राग हैं के आधार पर जो हम समय निश्चित करते हैं उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो वादी स्वर के आधार पर हम एक सप्तक के जो 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधानी, उनको 2 भागों में बांट देते हैं। पहले भाग में सारे गामा ये स्वर आते हैं, दूसरे भाग में पाधानी ये 3 स्वर आते हैं। तो पहले भाग को हम कहते हैं पूर्वांग और दूसरे भाग को हम कहते हैं उत्तरांग। तो जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पहले भाग से होता है, यानी कि सारे गामा, इन चारों में से कोई एक होता है, उसे हम कहते हैं पूर्वांग वादी राग। उस राग को कहा जाता है पूर्वांग वादी राग। और पूर्वांग वादी रागों का समय दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक होता है। और जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के दूसरे भाग यानी कि पाधानी, इन तीनों में से कोई होता है, उन रागों को हम कहते हैं उत्तरांगवादी राग। और उत्तरांगवादी रागों का समय होता है रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। तो ये जो सिद्धांत था वो वादी स्वर के आधार पर था। आइए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं शुद्ध और कोमल स्वरों के आधार पर और मौसम के आधार पर रागों का समय। तो शुद्ध और कोमल स्वरों के आधार पर जो रागों का समय है वो बहुत इजी है। अगर आपको एक बार ये समझ आ जाए तो बहुत इजी है। ध्यान से सुनिएगा। इस सिद्धांत के अंदर हम स्वरों के 3 अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। पहला ग्रुप होगा रे और धा कोमल स्वरों वाले रागों का, यानी कि रे और धा कोमल। जिन स्वरों के नीचे रेखा आती है उसे हम कोमल स्वर कहते हैं, ये आपको पता है। दूसरा ग्रुप होता है रे और धा शुद्ध स्वरों वाले रागों का। और तीसरा ग्रुप होता है गा और नी कोमल स्वरों वाले रागों का। गा और नी कोमल। पहला हुआ रेधा कोमल, फिर हुआ रेधा शुद्ध और तीसरा हुआ गा नी कोमल। तो रेधा कोमल, रेधा कोमल जिन रागों में आते हैं उन रागों का समय होता है 4 बजे से 7 बजे तक। 4 बजे से 7 बजे तक। अब 4 से 7 का जो टाइम है, हर समय दिन में 2 बार आता है। एक बार प्रातः में यानी कि दिन में, और एक बार रात में या शाम को। जैसे सुबह के 4 बजते हैं तो रात के भी दिन के भी 4 होते हैं आपके। तो सुबह वाला जो 4 है वो रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में हम काउंट करेंगे। ऐसे ही आपका जैसे 12 बजते हैं रात के तो दिन में भी 12 बजते हैं, रात का 1 बजता है तो दिन का भी 1 बजता है। ऐसे ही 4 से 7 जो समय है वो रे और धा कोमल स्वरों वाले रागों का है। तो 4 से 7 दिन में 2 बार आता है। 4 से 7 प्रातः है और 4 से 7 सायं। तो कौन से राग सुबह गाए जाएंगे और कौन से राग शाम को गाए जाएंगे, इसका पता हमें कैसे चलेगा? जिन रागों में रे और धा कोमल के साथ में माँ शुद्ध होता है, माँ स्वर शुद्ध होता है, उन रागों को हम सुबह 4 से 7 में गाते हैं। जैसे आपको राग भैरव हमने पढ़ाया था, तो राग भैरव में रे और धा कोमल होते हैं लेकिन माँ शुद्ध प्रयोग होता है, इसलिए राग भैरव का समय 4 से 7 बजे तक है। और जिन रागों में रे और धा कोमल स्वरों के साथ माँ तीव्र होता है, माँ स्वर तीव्र प्रयोग किया जाता है, उन रागों को हम शाम को 4 से 7 के बीच में गाते हैं। तीव्र स्वर की पहचान है स्वर के ऊपर खड़ी रेखा होती है। जैसे कोमल स्वरों में नीचे रेखा खींची जाती है, ऐसे ही तीव्र स्वर में ऊपर खड़ी रेखा खींची जाती है। तो बहुत सिंपल आपका ये एक लॉजिक है कि रे और धा कोमल स्वरों वाले रागों का समय 4 से 7 बजे तक है। 4 से 7 बजे तक है। जिन रागों में रेधा कोमल के साथ माँ शुद्ध प्रयोग होता है उन्हें हम सुबह 4 से 7 में गाते हैं। और जिन रागों में रेधा कोमल के साथ में माँ तीव्र प्रयोग होता है उन्हें हम शाम को 4 से 7 में गाते हैं। ऐसे ही दूसरा ग्रुप हुआ आपका रेधा शुद्ध स्वरों वाले रागों का। तो रेधा शुद्ध में भी सेम सीक्वेंस है। रेधा शुद्ध का समय आता है 7 बजे से 10 बजे तक। 7 बजे से 10 बजे तक। तो जिन रागों में रेधा शुद्ध के साथ माँ शुद्ध प्रयोग होता है उन रागों का समय होता है सुबह 7 से 10 बजे तक। और जिन रागों में रेधा शुद्ध के साथ माँ तीव्र प्रयोग होता है उन रागों का समय होता है शाम को 7 से 10 बजे तक। इसी तरह से
इन कैटेगरी के बाद तीसरी आपकी आती है गा नी कोमल स्वरों वाले राग। तो गा नी कोमल स्वरों वाले रागों का समय होता है 10 बजे से 4 बजे तक, 10 बजे से 4 बजे तक। तो जिन रागों में माँ शुद्ध प्रयोग हुआ वो दिन में 10 से 4 बजे तक गाए जाते हैं, और जिन रागों में माँ तीव्र प्रयोग होता है वो शाम को रात में 10 से 4 बजे तक गाए जाते हैं। इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में आपको दिला दूँ, यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, यहाँ ध्यान याद रखने वाली बात है कि ये जो 10 से 4 रात है, तो रात को 12 बजे के बाद माँ तीव्र की जो एक प्रधानता होती है वो कम होने लगती है। यानी कि रात को 12 बजे के बाद कुछ राग इस तरह से हैं जिनमें गानी कोमल के साथ में माँ शुद्ध प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप इतना याद रखिए कि अगर शुद्ध माँ है तो दिन में या सुबह गाए जाते हैं राग, और अगर तीव्र माँ है तो वो शाम को या रात में गाए जाते हैं। इन 3 कैटेगरी को दूसरी बात में याद रखिए कि रेधा शुद्ध वाले राग, फिर रेधा कोमल स्वरों वाले राग, फिर रेधा शुद्ध वाले राग, और फिर गानी कोमल वाले राग। रेधा कोमल का समय है 4 से 7 बजे तक, माँ शुद्ध है तो सुबह और माँ तीव्र है तो शाम को। रेधा शुद्ध स्वरों वाले रागों का समय है 7 से 10 बजे तक, माँ शुद्ध है तो सुबह और माँ तीव्र है तो शाम को 7 से 10 तक। गानी कोमल स्वरों वाले रागों का समय है 10 से 4 बजे तक, माँ शुद्ध है तो दिन में और माँ तीव्र है तो रात्रि में 10 से 4 बजे तक। इसके बाद आता है हमारा तीसरा सिद्धांत, मौसम के अनुसार रागों का समय। तो कुछ राग इस तरह के हैं जो उनके मौसम में गाने में बहुत अच्छे लगते हैं। समय आप किसी भी समय उनको गा सकते हैं, अगर वो मौसम चल रहा है आपका, वो सीज़न है, तो आप उस सीज़न में किसी भी समय उन रागों को गा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हमने हेडिंग लिखी है मौसम और राग। तो सावन का मौसम जैसे आता है या बरसात के जो दिन होते हैं, तो बरसात के दिनों में या सावन के दिनों में मल्हार राग या मेघ राग के प्रकारों को बहुत गाया जाता है। जैसे राग मेघ मल्हार हो गया, या राग मेघ हो गया, या मल्हार राग हो गया। और अगर बसंत का मौसम है तो बसंत के मौसम पे ही उसके राग का भी एक नाम भी बसंत ही रखा गया है। तो बसंत के मौसम में राग बसंत बहुत अच्छा लगता है गाने में, या राग बहार बहुत अच्छा लगता है गाने में। ऐसे ही जब होली के दिन आपके होते हैं, होली का जो महीना होता है, मेरे ख्याल से फागुन होता है, शायद फागुन में होली का महीना दिन आता है, तो होली के दिनों में राग काफ़ी बहुत अच्छा लगता है गाने में। तो मौसम के अनुसार इस तरह से हम रागों को गाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक आज फिनिश होता है। इसमें आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रेधा कोमल, रेधा शुद्ध, गानी कोमल 4 से 7 बजे तक रेधा कोमल, 7 से 10 बजे तक रेधा शुद्ध, और 10 से 4 बजे तक गानी कोमल। शुद्ध माह है तो सुबह या दिन में, और तीव्र माह है तो शाम को या रात्रि में। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न कीजिए। ये आपका 6 मार्क्स में भी आता है ये टॉपिक, और ऑप्शनल में भी क्वेश्चन आ सकता है ये। ऑप्शनल में जैसे आपका समय सिद्धांत दे दिया, तो बाकी क्वेश्चंस जो है 2-2 मार्क्स के दे दिया और उसके साथ में ये आ गया। तो आप जो है इसमें जितना आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आपको कंटेंट कम लिख के आना है, ऐसा ना हो। आप पूरा ही लिख कर आइए, चाहे वो 2 मार्क्स में आए, चाहे वो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आए। और इसमें MCQ क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जैसे रेधा कोमल स्वरों वाला राग किस समय में गाए जाते हैं, तो ऑप्शन दे दिए तो आप उसमें 4 से 7 बजे जो है आप उसको टिक कर देंगे। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।